नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और खबर रायपुर से, जहां कांग्रेस की मैराथन बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। 2 अक्टूबर से होगा भरोसा यात्रा का आगाज और सभी विधानसभाओं में निकाली जाएगी यात्रा। सभी नेताओं को विधानसभावार जिम्मेदारी दी गई है। भूपेश सरकार की उपलब्धियां कांग्रेस इस दौरान बताने वाली है। तो कांग्रेस की मैराथन बैठक का आगाज होने वाला है। दरअसल 2 अक्टूबर से भरोसा यात्रा का आगाज किया जाएगा। तो कांग्रेस की अनुशासन समिति की बैठक में भी बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल पार्टी के खिलाफ बयानबाजी पर अब कांग्रेस सख्ती बरतती नजर आने वाली है। वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ टिप्पणी पर गाज गिरेगी। बैठक में पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा ने ये निर्देश दिए हैं और सोशल मीडिया पर भी पार्टी विरोधी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो लगातार बैठकें जारी हैं और बैठकों में अहम फैसला लिया गया है। दरअसल कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि पार्टी विरोधी बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल पार्टी की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ टिप्पणी पर गाज भी गिरेगी। बैठक में पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा ने इसके निर्देश दिए हैं। तो एक बड़ा फैसला लिया गया है कांग्रेस की तरफ से। सोशल मीडिया पर भी पार्टी के विरोध में टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ रूपेश गुप्ता जुड़ गए हैं। रूपेश, एक बड़ा फैसला लिया गया है। पहली बात तो इस बात को लेकर के फैसला कि किसी तरह से पार्टी विरोधी कोई भी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यात्रा का आगाज भी 2 अक्टूबर से किया जाएगा। देखिए, बहुत सारी यात्राएं हैं कांग्रेस पार्टी करने वाली है। इसके अलावा वो विधानसभाओं में भरोसे की यात्रा होगी हर विधानसभा में। इसके अलावा अलग अलग नेताओं के कार्यक्रम भी तय हो गए हैं, बता दिए गए हैं कि इसी महीने खड़गे साहब आने वाले हैं, फिर अगले महीने प्रियंका गांधी फिर से आएंगी, राहुल गांधी भी 25 तारीख को पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़। तो इस तरह से बड़े नेताओं के दौरे लगातार कांग्रेस पार्टी में है अगले 15 दिनों में। लेकिन जो इस वक्त बैठक चल रही है वो घोषणा पत्र समिति की बैठक चल रही है और हमारे साथ घोषणा पत्र समिति के जो सदस्य हैं, अरुण वोरा विधायक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ आज बैठक में तय हुआ? देखिए, भरोसे की सरकार और भरोसा बरकरार। अभी आपने कहा कि भरोसे का सम्मेलन हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए थे, 36 बिंदुओं में हमारा घोषणा पत्र था, उसमें सारे घोषणा को हमने पूरा किया और लोगों को उसका फ़ायदा भी मिला। आज किसान खुश है, नौजवान खुश है, महिलाएं खुश है। अब हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें और उनका लाभ मिले, ताकि जनहित की सरकार है, जनता के लिए ही कार्य करती है। तो घोषणा समिति की आज बैठक हुई, बहुत से सुझाव आए, हमने भी दिए युवाओं के बारे में। और शहरी क्षेत्र से मैं आता हूँ, शहरी क्षेत्र में भी मैंने कहा, पिछली बार गांव पे फोकस था, तो इस बार जो घोषणा पत्र में शहरी क्षेत्र को भी ध्यान दिया जाएगा या प्राथमिकता में शहरी क्षेत्र में? देखिए, ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्र को भी संवेशित किया गया है और शहरी क्षेत्र में भी बहुत से कार्य हुए। मेरे अपने क्षेत्र में 400 करोड़ के काम हुए हैं। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि घोषणा पत्र के अलावा भी सरकार ने बहुत से कार्य किए हैं और वर्तमान में भी घोषणा सभी सर्वहारा वर्ग के हित के लिए बनाया जा रहा है। धान को लेकर के कुछ चर्चा हुई क्या? नहीं, अभी इस संबंध में हमारी कोई चर्चा नहीं। कितने 1000 से ज्यादा बिंदुओं पर सुझाव आए हैं? हाँ, सुझाव तो काफ़ी आए हैं। हाँ, तो उसको कैसे शॉर्ट करेंगे? अब उसको हमारे जो कोर कमेटी की बैठक होगी शैलजा जी की अध्यक्षता में, और सारे नेता जब आपस में बैठेंगे तो उसके आधार पर उसका चयन होगा। अच्छा, तो इसमें बजट का भी ख्याल रखा जाएगा? पूरा सबका ध्यान रखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे और सभी से चर्चा करके ही ये काम वो करेंगे। एक चीज़ ये बताइए कि जैसे हिमाचल में आपकी पार्टी गई, कर्नाटका में आपकी पार्टी गई, मध्य प्रदेश में जो बातें हो रही हैं गारंटी दे रही है, तो इस बार क्या छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र में भी ये गारंटी शब्द रहेगा? गारंटी तो रहेगा ही। कांग्रेस जो बोलती है वो करती है और करके दिखाया है, आगे भी करेंगे। हमारी सरकार बनने वाली है, उन सारी घोषणाओं को हमारी सरकार बनेगी तो उसे पूरा करेंगे। कोई टाइमलाइन भी रहेगा कौन सी घोषणा? और ये भी कहा जा रहा है कि जो पिछली बार की तरह बहुत डिटेल में घोषणा पत्र थी वो डिटेल में नहीं रहेगी, क्रिस्प रहेगी। देखिए, सरकार है हमारी, सरकार में रह के जितना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिया जा सकता है वो कार्य घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। नहीं, ये जो पिछली बार की तरह एलाबोरेटेड बोल रहे हैं, हाँ नहीं, पूरा अब उतना विस्तार से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि सर्वहारा वर्ग का, जैसे मैंने पहले कहा, सभी का ध्यान रखा जाएगा। तो पिछली बार आप लोगों की स्कीम ये थी 5 साल की, जो आप लोग क्लेम करते हैं कि व्यक्ति को केंद्र में रख करके तमाम जो है विकास के कार्य किए गए। इस बार क्या रहेगा, कुछ नया क्या रहेगा?
व्यक्ति को केंद्र में रख के मतलब व्यक्ति के विकास को प्राथमिकता दी गई, डायरेक्ट बेनिफिट्स के जरिए उनको फायदा पहुंचा। इस बार भी वैसे समवेशित विकास होगा। मैंने कहा ना, सभी लोगों को जोड़ा जाएगा, जैसे जोड़ा गया था उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो सभी को जोड़ा जाएगा, ये बता रहे हैं अरुण वोरा, और ये भी संकेत भी दे रहे हैं कि किस तरह से घोषणा पत्र होगा और तमाम बातें उन्होंने बताई। तो घोषणा पत्र कमेटी की बैठक हो रही है और महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। हालांकि जो सुझाव आए हैं वो 1000 से ज्यादा बिंदुओं पर आए हैं, उस पर फैसला किया जाना है कि कौन से मुद्दे रहेंगे। लेकिन जो सबकी नजर है वो है धान को लेकर के, क्योंकि इसी को लेकर के रविंद्र चौबे का बयान आया था कि पहले साल में किस तरह से धान का मूल्य कितना मिलेगा किसानों को, अगले साल कितना मिलेगा। हालांकि अरुण वोरा ये भी बता रहे हैं कि धान को लेकर के कोई स्पेसिफिक चर्चा अभी नहीं हुई है। देखिए, उस कमेटी में मैं नहीं हूं और मेरे से उस संबंध में मेरे को भी जानकारी नहीं है जी। तो जो मंत्रिमंडलीय उप कमेटी थी जिसके रविंद्र चौबे सदस्य हैं, जिसके अमरजीत भगत सदस्य हैं, उन लोगों ने जरूर संकेत दिया है। लेकिन फिलहाल धान पर सबकी नजर है, बाकी कई सारी चीजों पर फोकस रखा गया है। मैराथन बैठकें चल रही हैं और कई सारे फैसले इस मैराथन बैठक के जरिए भी लिए जा रहे हैं। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका रूपेश।